तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी देख चुके हैं। कुछ इक्वेशन लीनियर टू एक्स होती है, कुछ वाई होती हैं, वो भी देख चुके हैं। अगर कोई इक्वेशन लीनियर नहीं हो तो वो किस फॉर्म में होंगी? बर्नौलिस फॉर्म में होंगी। अगर वो बर्नौलिस फॉर्म में है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम वो भी देख चुके हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले पेपर में पूछा गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो बर्नौलिस इक्वेशन किस तरीके की होती है, हमने पढ़ा था बर्नौलिस इक्वेशन क्या होती है। जो इक्वेशन किस फॉर्म में हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम उसे बोलते हैं बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है, अगर हम अपने गिवन क्वेश्चन को चेक करें तो ये किसी भी तरीके से हमको बर्नौलिस इक्वेशन नहीं लग रही है, ना ही ये इक्वेशन लीनियर लग रही है। तो हम इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं? अगर मैं इस डी वाई को उसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं, देखो किस तरीके से, एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, किस तरीके से, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी वाई। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है अगर मैं उसको माइनस में ले जाऊँ तो देखो मेरा क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी वाई नेगेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब ये इक्वेशन मेरी कुछ कुछ बर्नौलिस इक्वेशन की तरह लग रही है ना, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है हमारी किस फॉर्म में है, डी एक्स बाई डी वाई, मीन्स कि लीनियर टू एक्स फॉर्म में है। बट जो हमारी बर्नौलिस इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर टू वाई फॉर्म में है। इसको लीनियर टू वाई फॉर्म में एक बार लिख के देखते हो तो हमारी बर्नौलिस इक्वेशन किस तरीके की दिखेगी। हमारी बर्नौलिस इक्वेशन दिखेगी कुछ इस तरीके की, है ना, कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब इस केस में हम क्या करते थे, इस y रेज टू पावर n को क्या करते थे, पूरी इक्वेशन से डिवाइड करते थे। बट हम इस केस में क्या करेंगे, x रेज टू पावर n को क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा पूरी इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद, अगर मैंने इस एक्स स्क्वायर को पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया तो मेरा क्या बनेगा, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आएगी। अगर जो कटने वाले टर्म है मैं उसको काट दूँ तो मेरा क्या बचेगा, ये मैं ऊपर ले गई तो इसकी पावर माइनस में होगी, डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरी एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है। अगर मैं जो डिनोमिनेटर में है उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो पावर माइनस में होगी, बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मेरा क्या बचेगा, -1, ये चीज़ बचेगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, वही लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये चीज़ बची मेरे पास। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद हम करते क्या थे, जो ये वाली वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के इक्वल ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड की। सिंपल सेम चीज़ हम करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको हमने ले लिया टी के इक्वल, सिंपल, इसको हमने टी के इक्वल ले लिया। इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे अगर लीनियर टू वाई फॉर्म में था तो हम डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखो मेरा क्या आता है, मैंने दोनों साइड क्या कर लिया, डेरिवेटिव लिख लिया, इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी वाई। तो मेरा क्या आया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर आगे आ गई, पावर में से एक क्या हो गया, माइनस हो गया, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई था तो एक्स का डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी वाई, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी बाय डी वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी वाई। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव में आई है। तो अगर मैं नेगेटिव का साइन उस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी टी बाय डी वाई। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जो हमारे पहले की इक्वेशन हमने बनाई थी, देखो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई थी
उसमें मेरी इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई है, dt/dy आ गई है नेगेटिव का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो मेरी इस चीज़ की वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव ऑफ dt/dy आ गई है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी वैल्यू को सिंपल पुट कर दिया। x-1 को मैंने क्या लेट किया था, x-1 को मैंने t लेट किया था। तो सेम हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट की, ty इज इक्वल्स टू y क्यूब। वैल्यू पुट करने के बाद मेरा ये आया। नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, dt/dy प्लस ty इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y क्यूब। अगर अब मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो मेरी इक्वेशन लीनियर बन चुकी है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन अब किसके लीनियर बन चुकी है, हमारी इक्वेशन बन चुकी है लीनियर टू t। लीनियर टू t की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे देखो dt/dy ये y के, अगर p और जो q है वो किसके फंक्शन हो गए, y के फंक्शन हो गए, प्लस ty इज इक्वल्स टू q। इस तरीके से कुछ हुआ, सॉरी यहाँ पे y की जगह p आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इक्वेशन है हमारे पास लीनियर टू t का। इसके बाद हमने अपना क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर हमारा p और q किसका फंक्शन है, यहाँ पर हमारा p और q फंक्शन है y का। ठीक है, अब यहाँ से मेरी p की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से कंपेयर करके देखो, मेरी p की वैल्यू हुई y और मेरी q की वैल्यू हुई नेगेटिव ऑफ y क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा p और q y का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा होगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dy। अगर मैं अपनी वैल्यू पुट करूँ तो मेरी y की वैल्यू है y dy। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ y करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y रेज़ टू पावर n क्या होगा, y रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1। सेम चीज़ हमने यहाँ पे करनी है, यहाँ पर y की पावर क्या है 1, तो मेरा क्या वैल्यू आएगी, y रेज़ टू पावर n+1 मतलब 1 + 1 2 ओवर 2। तो मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या ये है, e रेज़ टू पावर y² ओवर 2। ये हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है। उसके बाद देखो अब हमारा क्या स्टेप होगा, अगला सोल्यूशन फाइंड करने का। हमारी इक्वेशन क्या थी, लीनियर टू t बनी थी, तो हमारे सोल्यूशन क्या होगा, t डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, यही चीज़ होगी। उसके बाद देखो हमारा क्या हुआ, t इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, e y² ओवर 2, यही चीज़ आई है, इज इक्वल्स टू q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू थी नेगेटिव ऑफ y क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e y² ओवर 2 प्लस c, ये चीज़ आई। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से ना देखते जाओ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लूँ, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लूँ इंटीग्रेशन के, और इस y क्यूब को तोड़ दूँ, इस y क्यूब को तोड़ने के बाद मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैंने y लिख दिया प्लस c। अब अगर मैं इस स्टेप पे क्या करूँ, अगर मैं y² ओवर 2 को क्या ले लूँ, z के इक्वल ले लूँ। यहाँ पे गौर करो, इस y² ओवर 2 को क्या ले लूँ मैं, z के इक्वल ले लूँ। अब डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड तो मेरा क्या आएगा, देखो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड तो मेरा क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो हाफ आ गया डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव तो सिर्फ y² का होगा ना, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव होगा इसका। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पे हाफ y² का पावर आगे जंप हो जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, dz/dy, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, dz/dy, और y अगर मैं dy को यहाँ ले जाऊँ, y dy की वैल्यू क्या आई मेरी, dz। अब देखो यहाँ से मैंने इसको क्या लेट किया था, z लेट किया था, तो यहाँ से अगर मैं y² की वैल्यू निकालूँ तो मेरी 2z आ जाएगी, y² की वैल्यू यहाँ से मेरी 2z आ गई। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास यहाँ पे y² की वैल्यू भी आ गई, इसको मैंने लेट कर लिया था, और y यहाँ पे dy भी आएगा,
डी वाई, क्योंकि फंक्शन वाई का है, ठीक है, बाई डी वाई। अब देखो मेरे पास वाई डी वाई की भी वैल्यू आ गई, क्या आई, डी जेड। मैंने वाई स्क्वायर ओवर 2 को लेट कर लिया था, किसके, जेड के, और वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली 2z। अब मैं यहीं पे कर देती हूँ साइड में, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ आए। यहाँ पे कर देती हूँ, मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी। पहले इस साइड का सॉल्व कर लेते, फिर उस साइड का साथ में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करी, मेरी आई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आई मेरी 2z। यहाँ से मैंने अपनी वाई स्क्वायर ओवर जेड को ओवर 2 को क्या ले लिया, सॉरी, जेड के इक्वल ले लिया, और फिर मैंने वाई डी वाई की वैल्यू मेरी क्या आई, डी जेड आई प्लस सी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब दो फंक्शन होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है। दो फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जब होता है तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, यही होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो तो क्या आएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स मतलब कि पहला फंक्शन 2 बाहर निकाल दो, ठीक है, 2 इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, सिर्फ z का देखो, मतलब इस तरीके से कर लो, ई जेड डी जेड, इस तरीके से कर लो। पहला फंक्शन क्या है, z है, मैंने z भरा, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन अब दूसरा ई जेड का देखोगे तो वो क्या होता है, हमारे पास ई जेड ही होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब आप अगर z का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू z तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बना तो 1 आएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, सेम इंटीग्रेशन करो इसका दोबारा, क्या आएगा, ई रेज टू पावर z ही आएगा। इसको थोड़ा और अगर नहीं समझ आए तो दोबारा रिकैप करके देखो, दोबारा लगा के देखो, 10 सेकंड पीछे करने में कुछ नहीं जाता, दोबारा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, जो 2 मैंने बाहर लिया था वही ले लिया, माइनस का साइन साथ में था ही, प्लस सी। अब यहाँ से दोबारा वैल्यू को सॉल्व करो तो मेरा क्या वैल्यू आएगी, देखो, ई जेड माइनस इंटीग्रेशन, अब ई जेड को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, ई जेड बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड क्या आया, ई जेड ही आया, प्लस सी। इतनी चीज़ समझ आई। इतनी चीज़ समझ आने के बाद हमने z की वैल्यू को क्या लेट किया था। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है पहले देख लो, यहाँ से हम ई रेज टू पावर z बाहर ले सकते हैं, एज अ कॉमन ले लिया जी, z माइनस 1 मेरा अंदर बचा, प्लस सी। यहाँ से देखो अब मैंने z की वैल्यू को क्या लिया था, वाई स्क्वायर ओवर 2 लिया था, मैंने पुट कर दिया। z की वैल्यू, सिर्फ z की वैल्यू क्या होगी, अगर ई जेड की वैल्यू हमारी थी वाई स्क्वायर पावर 2, जो वाई स्क्वायर पावर 2 की वैल्यू क्या थी, z थी ना, तो यहाँ पे हमारी z की वैल्यू क्या आएगी, देखो, वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 प्लस सी, ये चीज़ आई हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी दूसरी साइड वाली चीज़ थी उसको भी लिख लेते हैं, जो ये वाला पोर्शन था ना हमारा, इसको भी लिख लेते हैं। क्या था, टी डॉट ई वाई स्क्वायर ओवर 2, यही चीज़ थी हमारी इस साइड, और मेरा इक्वल में आया नेगेटिव ऑफ 2 ई वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 प्लस सी। अगर मैं इस चीज़ को उस साइड ले जाऊं तो मेरा क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू, इधर ले जाऊं, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इधर ले गई, तो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 2 वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1, ये चीज़ आई। प्लस में मेरी क्या आई, अगर मैं ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये चीज़ इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो सी ई वाई स्क्वायर पार्ट 2। टी की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, टी की वैल्यू हमने मानी थी, टी की वैल्यू हमारी थी एक्स रेज टू पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 प्लस सी ई वाई स्क्वायर पार्ट 2, ठीक है। ये हुआ इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन जो इस क्वेश्चन का था थोड़ा ट्रिकी था, अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, एक बार चला के, 2 बार देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, और एक बार खुद सॉल्व करके देखोगे तो समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, तो एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।